हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करने वाले हैं IRD एग्जामिनेशन के सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न को रिगार्डिंग। एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद में आपके किसी तरह के कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट क्रिएट होते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को जरूर से पूछिएगा, उनके प्रॉपरली आंसर आपको जरूर से किए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन पैटर्न अगर देखें तो ये 3 फेजेस का आपका एग्जामिनेशन रहता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। फेज 1 दोस्तों आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, 160 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर। फेज 2 की दोस्तों अगर बात कर लें तो यहीं से मेरिट लिस्ट आपकी बनती है, फेज 2 से और इंटरव्यू से। फेज 2 के अंदर दोस्तों आपके 300 मार्क्स का पेपर होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, और दोस्तों इसके अलावा आपके पास होता है इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर पैटर्न देखें अगर आप लोग दोस्तों, सो देखिए फेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो आपका रीजनिंग सेक्शन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो कुल मिलाकर 160 क्वेश्चंस 160 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर कंपोजिट टाइम दोस्तों आपका होता है 90 मिनट्स। ये पार्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आप अगर इसे क्वालिफाई करेंगे तो आप लोग फेज 2 में अपीयर्ड होते हैं। दोस्तों फेज 2 की अगर बात कर ले जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, इसके अंदर आपके 3 पेपर्स होते हैं। इसके अंदर पहला पेपर इंग्लिश का है, सेकंड पेपर दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का है, थर्ड पेपर जो है आपका इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का है। ये सारा का सारा पार्ट दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, और यहाँ पर 100 मार्क्स आपको ईच पेपर में मिलते हैं, साथ साथ ही आपको 60 मिनट्स ईच पेपर के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है इस वाले पार्ट से और इंटरव्यू के थ्रू। तो जो फाइनल सिलेक्शन डन होता है दोस्तों आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आपका स्कोर कैसा रहा और आपका इंटरव्यू का स्कोर कितना रहा। अगर दोस्तों इसमें रेशो वाइज अगर बात कर ले तो आपका फेज 2 और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है उसका वेटेज जो रहता है वो 85:15 का रहता है। यहाँ पर अगर बात कर ले 85 जो पार्ट है, 85 यूनिट जो है वो 300 मार्क्स के बराबर होती है। ठीक है, तो ये डन हो गया दोस्तों। अब बात आती है हमारे पास किसकी, सिलेबस के रिगार्डिंग, कि भाई सिलेबस आखिरकार इस एग्जामिनेशन का क्या है। तो दोस्तों जितने भी PYQs है उसको एनालाइज किया हमने प्रॉपर्ली, और उसके बाद ही ये सिलेबस को डिजाइन किया इस तरह से, है ना। आपके फेज 2 का जो है वो तो आपको मेनली दे के रखा है। फेज 1 जो है मतलब जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसका आप लोग जो मतलब पैटर्न है वो कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, PYQs के थ्रू। सो 1 बाय 1 अगर सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखें कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस मेनली पूछे गए हैं दोस्तों। सो देखिएगा, सबसे पहले बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली फ्रेम किए जाते हैं, पूछे भी गए हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है, नंबर सीरीज की बात कर ले चाहे मिसिंग हो रॉन्ग हो आपके पास में, इनइक्वालिटी की बात कर ले चाहे लीनियर इक्वेशन की बात कर लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ले, और दोस्तों अरिथमेटिक जिसके अंदर परसेंटेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस बने हैं। उसके अलावा अगर डेटा इंटरप्रिटेशन को देखा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन में दोस्तों अलग अलग तरह के टेबल्स, DIs, जैसे टेबल DI, मिसिंग DI, टेबुलर DI, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, कैस्लेट DI हो गया आपके पास में, है ना। और एक पार्ट होता है डेटा सफिशिएंसी का, जिसके अंदर मेनली 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, है ना। और दोस्तों अगर आप कोई बुक प्रेफर करना चाहें तो आप लोग बुक प्रेफर कर सकते हैं अड्डा 24/7 की एस क्वांट की प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो ये डेटा आई होप क्लियर होगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ली जाए किसकी, रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में इन सारे पार्ट से आपके मेनली क्वेश्चन दोस्तों फ्रेम हुए हैं अभी तक। यहाँ पर कोडिंग इनइक्वालिटी, सेटिंग अरेंजमेंट्स, पजल टेबुलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शंस हो गए आपके पास में, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गई, डेटा सफिशिएंसी, सिरोलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। उसके अंदर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनइक्वालिटी वाला पार्ट हो गया, है ना। तो इन सभी पार्ट से दोस्तों आपके मेनली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में। और अगर कोई बुक प्रेफर करना चाहें आप लोग तो दोस्तों एस रीजनिंग की बुक आप प्रेफर कर सकते हो इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, ओके। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले किसकी, रीजनिंग सेक्शन की, सो रीजनिंग में आपके इंग्लिश सेक्शन की, तो इन सारे पार्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे गए इंग्लिश सेक्शन में, जहाँ पर एरर स्पॉटिंग वाला पार्ट हो गया, कॉलम बेस्ड फिलेट्स हो गए एंड सेंटेंस कनेक्टर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, comprehension, fill in the blanks, passage, synonyms, antonyms, active and passive voice, direct and indirect speech, idiom and phrases, etc. इन सभी से आपके क्वेश्चंस मेनली पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर बुक प्रेफर करना चाहें आप लोग, है ना, अच्छा देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के ये इन पार्ट से क्वेश्चंस तो बने, साथ साथ ही दोस्तों आप लोग द हिंदू भी रीड करते चलेगा क्योंकि वो आपके डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। बुक एस इंग्लिश आप लोग प्रेफर कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए। दोस्तों अगर बात कर ले जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की, तो जनरल अवेयरनेस में देखिए इसमें करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है,
करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है, बैंकिंग अवेयरनेस का भी पार्ट होता है और स्टैटिक जीके का पार्ट भी होता है। तो स्टैटिक जीके आप लोग अपने एंड से प्रिपेयर करते चलिए, क्योंकि स्टैटिक जीके दोस्तों ऐसा है जो कि चेंज नहीं होता है ना। तो उसके लिए तो आप लोग खुद से नोट्स बनाकर उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर पार्ट्स अगर देखिए कि और कहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के बने हैं, है ना, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ओके। उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स, साथ साथ ही दोस्तों कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैनेजमेंट्स, फाइनेंस, कॉस्टिंग, इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स, स्कीम इन फाइनेंशियल सेक्टर्स, स्कीम एंड कॉन्फ्रेंस एग्रीमेंट्स, MOUs, ये सारे के सारे क्या है, करंट वाले पार्ट से इन्हीं से क्वेश्चंस बने अपने दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आरबीआई की वेबसाइट्स जो हैं वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं, तो उसको भी एक बार विजिट जरूर कर लें आप लोग, उसको भी मतलब टाइम टू टाइम अपडेटेड रहा करो, है ना। और उसके बाद में स्टैटिक वाला पार्ट भी आपको करना है, वहाँ से भी क्वेश्चंस मेनली आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये वो पार्ट है जहाँ से मेनली क्वेश्चंस आप लोगों के फ्रेम हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें आपके फेज 2 के रिगार्डिंग, है ना, कि जो IRD एग्जामिनेशन है इसका फेज 2 का अगर सिलेबस हम लोग देखें तो वो किस तरह से आपके पास है ना। देखिए दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पता है कि यहाँ पर ऐसे और आपका प्रेसिप पूछा जाता है ना, कॉम्प्रेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंसेस, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बुक की अगर बात कर ले तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, इंग्लिश के लिए आप इस बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप इस बुक को ले सकते हैं 24/7 से, है ना। चलिए, उसके अलावा दोस्तों पेपर 2 जो है आपका, पेपर 2 के अंदर आप पता है कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का पेपर है, तो उसमें इन सभी पार्ट से आपके क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, फ्रेम होते हैं, है ना। जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, बिजनेस साइकिल्स हो गया, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो गया, इम्पैक्ट ऑफ एज स्ट्रक्चर इकोनॉमी हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटी थ्योरी टू इंश्योरेंस प्रीमियम सेटिंग, है ना। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेंशन कर रखी हैं यहाँ पर कि फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटीग्रेशंस एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम इंटरकनेक्टेड्स। उसके अलावा इकोनॉमिक कैपिटल्स एंड रिस्क बेस्ड कैपिटल्स रिक्रूटमेंट से, इकोनॉमी रिफॉर्म्स इन इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, है ना। उसके अलावा पेपर 3 में अगर देखोगे आप लोग जो कि फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये उसका पूरा का पूरा सिलेबस है आपका, है ना। इंश्योरेंस पार्ट पर अगर जाएंगे दोस्तों तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, लीगल फाउंडेशंस ऑफ इंश्योरेंस, फंक्शन फॉर्म्ड बाय इंश्योर्ड्स, इंश्योरेंस लाइन्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। उसके साथ साथ अगर देखेंगे मैनेजमेंट वाले पार्ट पे, तो मैनेजमेंट से इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आपके बने हैं, जिसमें इट्स नेचर एंड स्कोप्स, मैनेजमेंट प्रोसेस, लीडरशिप, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या सिलेबस है आप लोगों का, किसका, मैनेजमेंट वाले पार्ट का, ह्यूमन रिसोर्स, परफॉर्मेंस अप्राइजल, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, रूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये सारा का सारा पार्ट दोस्तों आपका किसका है, फेज 2 का सिलेबस है। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस आपका फेज 2 का तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसे आप और भी थोड़ा डिटेलिंग के साथ देख सकते हैं, है ना। और जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है सब्जेक्ट वाइज, उन्होंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है अच्छे से, है ना। तो ये सारे पार्ट्स है। अब दोस्तों मेन चीज़ क्या होती है ना कि ये सिलेबस फेज 2 का मेंशन तो इतना सारा कर रखा है, इतना सारा आपको देके रखा है इसमें सिलेबस, चाहे वो FM की बात कर ले या फिर ESI की बात कर ले, है ना। अब इसको पढ़ना किस डेप्थ तक है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको कितना डेप्थ तक पढ़ना है सर मेनली, है ना। तो देखिए उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप किसी पेड कोर्स को एनरोल कर लो या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू करो। पर सेल्फ स्टडी के थ्रू दोस्तों आपको और भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ती है ना। आपको बहुत ज़्यादा R&D करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप लोग सेल्फ प्रिपेयर करते हो, बट कर सकते हैं। उसके साथ साथ बस इतना ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए, है ना। और अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है पे, अगर वो डाउनलोड नहीं किया तो वो तो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और दोस्तों वो बच्चे जो कि लग रहा है कि सर हमें इन सब के लिए कोई एक डेडिकेटेड मेंटोर्स मिल जाए जो कि इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली बता पाए कि किसको किस डेप्थ तक कंप्लीट करना है और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हमें किस तरह से इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो दोस्तों आप लोग एक प्रॉपर बैच भी इसका ज्वाइन कर सकते हैं। तो IRD का एक कंप्लीट बैच है जो कि आपका 3 मई से स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 मई से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। आपका टारगेट 2025 IRD एग्जामिनेशन के लिए, तो इसे आप जरूर से इनरोल कर सकते हैं। आपको दोस्तों रेफरल कोड यूज करना है किसना, Y710 टू एनरोल इन दिस बैच। अब इसमें एनरोलमेंट किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले विजिट करेंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, ठीक है। और अड्डा 24/7 की जस्ट अ मिनट, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आप विजिट करें और फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लें। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रेगुलेटरी बॉडीज नेसो नजर आएगा दोस्त। यहीं पर आप जाएंगे तो आपको कई सारे बैचेस दिखेंगे, यहाँ पर कई सारे एग्जामिनेशंस दिखेंगे।
आपको देखना है कि IRD एग्जामिनेशन कहाँ गया, ठीक है। तो IRD असिस्टेंट मैनेजर, तो देखो IRD असिस्टेंट मैनेजर का ये बैच रहा, इस पर क्लिक करें तो दोस्तों ये आपको दिखेगा IRD का टारगेट 2025 बैच, आप इसको ज्वाइन करें। ये 3 मई से दोस्तों आपका स्टार्ट होने वाला है। बाय नाउ पर जाना है और एक रेफरल कोड आपको एंटर करना होगा, दैट रेफरल कोड मस्ट बी Y710। और दोस्तों आप इससे क्या कर दें, अप्लाई कर दें, है ना। तो जैसे अप्लाई करेंगे ये बैच काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ आपको मिलने वाला है। तो जो भी कोई बच्चे हैं जो IRD एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इस बार दोस्तों अड्डा 24/7 ने काफ़ी सारे सिलेक्शंस दिए IRD एग्जामिनेशन में, तो नेक्स्ट आप लोग का भी हो सकता है ना, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। सो जो भी कोई बच्चे इनरोल करना चाहे, मोस्ट वेलकम इन दिस बैच। यूज़ करिए रेफरल कोड Y710 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।